Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 2 और यूनिट 2 में आपका जो पहला चैप्टर था वो हम लोग कवर कर रहे थे बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल में सर अब तक हम लोगों ने क्या कवर किया है? व्हाट इज बजट, what are the functions or what are the essentials of a budget or essential features of a budget। उसके बाद what are the essential steps followed while preparing a budget, ये हमने कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था कि भाई बजटरी कंट्रोल क्या होता है, what are the functions of budgetary control। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था what are the objectives of budgetary control, राइट। दो क्लासेस हमने बजट के बारे में कवर किया था। आज ये हमारा बजट का तीसरा क्लास है और आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चैनल जो मैंने बनाया है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपको बीकॉम के जो बच्चे हैं ना उन्हें डीपली प्रिपेयर कर पाऊं मैं फॉर फ्यूचर कोर्सेस। ओके, मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊं, मेरा टाइम भी है, सब कुछ है, लेकिन क्यों मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, क्यों मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, इतना डिटेल में नोट बना रहा हूं, उसका ओनली रीजन ये है सर कि आप लोग बीकॉम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बीकॉम के बाद वो चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनल कोर्सेज करूं लाइक सीए, सीए में सीएस, ये कोर्सेज में मैं अपियर हूं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि ये जो 3 साल 4 साल होता है ना वो अपना पूरा बर्बाद कर देते, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते। तो अगर आप इस चैनल को मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं सीए में करूं ना तो इस चैनल के साथ तभी जुड़े रहिए। अगर आपको सिर्फ जस्ट बीकॉम करना है, कॉलेज जाना है, मस्ती करना है, दिस चैनल इज नॉट फॉर यू। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबल क्वेश्चंस अपलोड करूंगा और आप उसी को देख के एग्जाम में पास हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर। बीकॉम में जो 3 साल आपको मिला है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए और उसके साथ साथ कुछ अदर कोर्सेज भी आप लोग करिए, ठीक है। चलो, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक चीज मैं बोल दूं कि आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, अच्छे स्टूडेंट्स के पास ये चैनल पहुंचना चाहिए, तो इसको शेयर करिए जो भी आपके दोस्त है जो कि बीकॉम में अभी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं इस चैनल में करने वाला हूं। अभी मैंने मेंबरशिप भी लॉन्च किया इस चैनल में जो कि और भी ज्यादा बेनिफिटेड होगा। और इसमें क्या मेंबरशिप में क्या होगा इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे मेंबरशिप में ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है हमारी तरफ से, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। चलो, बहुत हो गया आज का प्रमोशन। सो विल स्टार्ट विथ एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। सर, बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बजटरी कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बिजनेस को बहुत पॉजिटिव वे में ये हेल्प करता है। और इसको हमने क्या किया है, देखो दो चीजें, मतलब हमने थोड़ा सा मॉडर्न प्रेजेंटेशन किया है। एक साइड पे हम लोगों ने पॉइंट लिख लिया है कि हमारा पॉइंट क्या है और उसको डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब कर लिया है। ओके, तो लाइट, चलिए हम लोग बात करते हैं। सर, पहले बात करेंगे एफिशिएंसी की तरफ। पहला जो बेनिफिट है बजटरी कंट्रोल का वो ये है कि सर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दोनों का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है थ्रू बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ओके, क्या बोल रहा है ये, द यूज ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम एनेबल्स द मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटिटी to conduct its business activities in an efficient manner. The use of budgetary control system enables the management of a business entity to conduct its business activities in an efficient manner. Okay, उसके बाद सेकेंड आप लोगों का क्या है, देखो बिजनेस, क्योंकि अगर मैनेजमेंट, अगर बजटरी कंट्रोल सिस्टम होगा तो एक कंट्रोल सिस्टम है तो लोग उस कंट्रोल के थ्रू काम करेंगे जिसकी वजह से लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। दूसरा है कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। इनफैक्ट मैं बोलूंगा दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाता है वो इसी मोटिव से किया जाता है कि भाई जो अभी आपकी एक्सपेंडिचर है ना वो कंट्रोल में रहे। बजट आप क्यों बनाते हो, बजट आप इस वजह से बनाते हो कि भाई एक टारगेट आप सेट कर लेते हो कि हमारा जो स्पेंडिंग कैपेसिटी, हमारी जो औकात है ना वो इतना है और आपको इसी के अंदर रहना है, औकात से बाहर नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। सो it is a powerful instrument used by business entity for the control of their expenditure. It provides a yardstick for measuring and evaluating the performance of individuals and their departments.
बजटरी कंट्रोल क्या हेल्प करता है सर? ये कंट्रोलिंग मेजर की तरह काम करता है जिसमें ऑलरेडी एक्सपेंडिचर्स का टारगेट सेट होता है और बजट सेट होता है और आपको उसी के अंदर काम करना पड़ता है। ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप क्या कर सकते हो ना कि कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी मैनेजर हो गया, उसकी एफिशिएंसी आप मेजर कर सकते हो, उसकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि भाई आपको इतना टारगेट मिला था, इससे कम किया है देन यू आर एफिशिएंट, अगर उससे ज्यादा किया है तो इनएफिशिएंट। सिंपल सा बात है। उसके बाद आता है फाइंडिंग डेविएशन। देखो बजटरी कंट्रोल क्या करता है, एक टारगेट मतलब बजट बनाता है जिसमें कुछ एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग टारगेट सेट करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करता है कि भाई जो एक्चुअल रिजल्ट आया है ना, एक्चुअल रिजल्ट के साथ उसे कंट्रोल करता है, मतलब कंपेयर करता है, और उसमें आते हैं डेविएशन डिफरेंस, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि जितना आपने सोचा था उतना ही आपका होगा, या तो उससे कम होगा या तो उससे ज्यादा होगा। तो इसीलिए budget reveals the deviation of actual from the budgeted figures after making a comparison and communicate the deviation to the management। क्या करता है ये भाई? डेविएशन कैलकुलेट करता है कि एक्चुअल एंड बजट के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड उसके साथ साथ उस डेविएशन को कंट्रोल करता है, उस डेविएशन को कम्युनिकेट करता है टू मैनेजमेंट कि भाई इतना डिफरेंस आया है, इसका रीजन ये है, आपको ये स्टेप लेना है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ऊपर के 3 काम हुआ तो रिसोर्सेज तो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे ना। अगर वर्कफोर्स का मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, अगर एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल में है, अगर आपकी डेविएशन आप पता कर पा रहे हो और उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उसके लिए एक्शन ले पा रहे हो, तो ऑब्वियसली लोगों का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एक्सपेंडिचर है वो डाउन होगा, तो जितने भी रिसोर्सेस है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होगी। So effective utilization of various resources like man, material, machinery and money is made possible as the production is planned after taking into the account। इन सब चीजों को लेके जितना आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसी को लेके आप बजट बनाते हो। आपके पास जितना कैपेसिटी, आपके पास जितना रिसोर्सेस है, जितना मैन पावर है, जितना पैसा है ना आपके पास, मनी या फिर फंड आपके पास जितना है, उन सबको कंसीडर करके ही लोग बजट बनाते हैं। तो बजट क्या करता है ना, इन सब की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के ऊपर ध्यान देता है। चलो रिवीजन ऑफ द प्लान्स। अब ये क्या है सर? देखो बजट हेल्प्स इन रिव्यू ऑफ द करेंट ट्रेंड्स एंड फ्रेम फॉर द फ्यूचर पॉलिसीज। बजट सर करता क्या है? बजट क्या करता है ना, करेंट फ्रेज को देखता है, करंट ट्रेंड को देखता है एंड उसी के हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग करता है। तो अगर आपने कोई प्लान बनाया है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिवीजन, मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो वह बजट के थ्रू आपको पता चल जाएगा और आप मॉडिफाई और रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक कॉस्टिंग का टेक्निक है जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपका। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर ऐसा होता है कि आप एक एक्सपेंडिचर के लिए कॉस्ट सेट करते हो, उसके बाद सॉरी तो आप क्या करते हो, एक एक्सपेंडिचर के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हो, चाहे मटेरियल हो गया चाहे लेबर हो गया, एक टारगेट सेट करते हो और उससे अगर ज्यादा या फिर कम हो रहा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, आप वेरिएंस निकालते हो। तो ये बजट के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। बजट क्रिएट सुइटेबल कंडीशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कॉस्ट कॉन्शियस। अच्छा, कॉस्ट कॉन्शियस बेसिकली क्या है? बजटरी कंट्रोल सिस्टम एनकरेजेस कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। बजट हमेशा कॉस्ट कॉन्शियस होता है, बजटरी कंट्रोल हमेशा कॉस्ट कॉन्शियस होता है कि भाई कितना स्पेंड करना चाहिए, कहाँ पे हम लोग कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जितने भी रिसोर्सेस है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग। Management which has developed a well order budget plan and which operate accordingly receive greater favor from the credit agencies। अच्छा, जो लोग अच्छे बजट बनाते हैं ना, बजट के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट एजेंसीज है ना, वो कंपनीज के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें रेटिंग देते, चाहे कंपनी का बॉन्ड हो गया, चाहे कंपनी का डिवेंचर हो गया। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, जैसे आपकी क्या है, जैसे आपकी केआर रेटिंग है, जैसे आपकी क्रिसिल है, ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। जैसे आप लोगों का क्रेडिट स्कोर होगा ना, सिमिलरली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते
और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनीज को रेटिंग देते कि भाई आपकी जो इंस्ट्रूमेंट, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज क्या है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, डिवेंचर हो गया, आपकी बॉन्ड हो गया, उसकी रेटिंग कितना है, उसकी रिलायबिलिटी कितना है कि आप पैसा लोगों से लोगे तो उन्हें रिपेमेंट कर पाओगे, डुबाओगे नहीं उनका पैसा। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बजटरी कंट्रोल बहुत ज्यादा मदद करता है कंपनी के रेटिंग इंक्रीज करने में। ठीक है, सो दीज आर द स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, एक बार आप देख लो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सर डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। ओके, बजटरी कंट्रोल के सर लिमिटेशंस क्या है, जैसे एडवांटेजेस है उस तरह से कुछ इसमें खराबी भी है, कुछ खामियां भी है। तो क्या क्या खामियां है बजटरी कंट्रोल में, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो सर बजटरी कंट्रोल क्या है, एक्चुअली में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं। जो आप बजट बनाते वो होता है क्या, नहीं होता है सर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनप्रेडिक्टेड है। जो आप चाहते हो, आप कोई भी पर्सन है, अगर आपने उसने अपनी कंपनी के लिए बजट बनाया है तो उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यूएस का एंड ईरान का वार हो जाएगा, अनलेस कोई सीक्रेट आपके पास इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, किसी को ये नहीं पता कि सर कोविड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप बजट बनाओ ना, बजट आर बेसिकली बेस्ड ऑन a series of estimates which are based on the conditions prevalent or expected at the time of budget is established. It is required revision in plan if the condition changes. जैसे मैंने बोला कि भाई जो भी बजट बना रहा है ना, वो हमेशा करंट सिचुएशन को लेके बना रहा है। उसको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में दोबारा कोविड आएगा, फ्यूचर में और कोई बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा, कोई और बड़ी बीमारी आ जाएगा कोविड के तरह। तो क्या ये बजट काम करेगा सर, आंसर इज नो। ठीक है, तो ये बजट तभी काम करेगा जो कंडीशन में आपने ये बजट बनाया है ना, अगर वो प्रिवेलेंट करता है, वो कंडीशंस रहता है, तब भी बजट काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है सर, चलो उसके बाद आता है टाइम फैक्टर। भाई बजट बनाना कोई बच्चों का बात नहीं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बजट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। some preliminary steps are required to be accomplished before budgets are implemented. It requires proper attention and time of the management must not expect too much during the initial development period. भाई बजट में टाइम बहुत ज्यादा है। बजट ऐसा है कि भाई मैनेजमेंट की मतलब क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट का, और भी जो भी स्टेक होल्डर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, हिरार्की जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की में हर किसी को बजट की प्लानिंग में, बजट की डेवलपमेंट में क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में टाइम फैक्टर एक कंडीशन है बजट की लिमिटेशन में, कि भाई अगर टाइम नहीं दोगे तो बजट सही नहीं बनेगा, बजट सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने कोई प्लान बनाया, मान लीजिए कि आप कोई स्टडी प्लान बना रहे हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप प्लान बना रहे हो, तो अगर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना, ठीक है, आप उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, बस हमेशा प्लान में ही रह जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन में ही बहुत सारे बच्चे प्रोक्रास्टिनेशन में रहते हैं ना। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने लिख लिया कि मुझे ये सब करना है, सोच लेते हो लेकिन करते नहीं हो। ठीक है, कोऑपरेशन रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि भाई देखो बजट, जैसे मैंने बोला ना, स्टाफ कोऑपरेशन इज यूजुअली नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द इनिशियल बजट कंट्रोल एक्सरसाइज इन ए डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ईच यूनिट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट एंड दीज यूनिट्स एंजॉय सम डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन। In this type of organization structure, coordination among different units is required. The success of budget control depend upon the willing of cooperation and the teamwork. जैसे मैंने बोला कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की है, मतलब टॉप से बॉटम तक डिवाइड हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। मान लीजिए कि बड़ा सा कंपनी है रिलायंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, तो होता क्या है नॉर्मली कि जो रिलायंस है ना, अगर उसमें कोई बड़ा बजट लाना है जो कि पूरा सबकी इन्वॉल्वमेंट जरूरत है, तो वो इंप्लीमेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
ठीक है, अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। रिलायंस आज इसी वजह से इतना सक्सेसफुल है क्योंकि वो अपनी जो वर्क है ना, जो पॉलिसीज है ना, उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाते। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन फिर भी उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छा है कंपेरिजन टू एनी अदर इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि भाई बजट जो है ना कोऑपरेशन रिक्वायर्ड करता है हर एक टीम मेंबर से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन से, हर एक डिपार्टमेंट से उनको कोऑपरेशन चाहिए, तभी जाके बजट सक्सेसफुल हो पाएगा। और होता क्या है नॉर्मली डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे एक बड़ा सा कंपनी है, बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया है। हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपना मतलब का सोचता है कि भाई हम लोग, हमारा टारगेट ये है, ये करने से हमें प्रमोशन मिलेगा, ये करने से हमारा ग्रोथ होगा, तो हम यही करेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट को मारो गोली, उसको कुछ नहीं पता, उसको हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है तो कितने बड़े बड़े कंपनी डूब चुके ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्कफोर्स। उसके बाद आता है एक्सपेंसिव। भाई बजट बनाना सस्ता नहीं है, इट टेक टाइम्स, इट टेक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई इट्स एक्सपेंसिव आल्सो। ओके, सो बजट क्या होता है, देखो द implementation of budget is somewhat expensive. For successful implementation of budget control, proper organizational structure with responsibility is prerequisite. Budgeting process starts from the collection of the information to preparation of the budget and performance analysis. It consumes value of the resources in terms of qualified manpower, equipment. For this purpose, hence it's expensive process. जैसे मैंने बोला ना भाई, मैनेजमेंट का टाइम चाहिए, मैनेजमेंट का पैसा चाहिए, वर्कफोर्स के टाइम चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, सब काम छोड़ के आप बजट बनाने में टाइम दोगे तो दैट्स व्हाई बजट इज नॉट चीप फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। बजट इज टू एक्सपेंसिव। और उसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ ना, तो जो आपने रिसोर्सेस डाला है, जो टाइम, जो मैन पावर आपने डाला है, जो रिसोर्सेस आपने डाला है, मॉनिटरी खर्चा जो आपने किया है, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। Not substituted for the management. देखो budget is only a managerial tool and must be intelligently applied for management to be benefited. Budget are not a substitute for good management. देखो budget management के substitute नहीं है, बजट मैनेजमेंट का टूल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हम बजट बना लेंगे ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, देन वी डोंट नीड मैनेजमेंट एनीमोर। ओके भाई, ऐसा नहीं कि आपने एक प्लान बनाया और उस प्लान को अपने वर्कफोर्स को दे दिया तो वो अपने आप में काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट का बजट एक टूल क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट उस बजट को कंट्रोल करता है जब अपनी मर्जी के हिसाब से, मतलब जब जरूरत पड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजेस लाता है, उसमें रिवीजन करता है, लोगों का कंट्रोल करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनकी कंट्रोल करता है, उनके डेविएशंस को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट, सॉरी बजट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी में मैनेजमेंट नहीं है, आप सिर्फ बजट बना रहे हो और उसी से कंपनी चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट को बजट की जरूरत है। ठीक है, रिजिड डॉक्यूमेंट। बजट बेसिकली क्या होता है कि रिजिड डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये फिक्स्ड डॉक्यूमेंट है। आपको इसे बजट्स आर द समटाइम कंसीडर एज रिजिड डॉक्यूमेंट, बट इन reality an organization is exposed to various uncertain internal and external factors. Budget should be flexible enough to incorporate ongoing development in the internal and external factors affecting very purpose of the budget. बजट को रिजिड डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई आप एक चीज के लिए लेके फिक्स रहते हो कि भाई हमें यही बनाना है, आपने पेन पेपर में उसको लिख लिया है तो वो बन गया बजट। आपकी प्लान को जब आपने ड्रॉ कर लिया है ना, जब आपने फाइनेंशियल फिगर में एक पेन एंड पेपर में एक्सेल शीट में डाल दिया, दैट इज योर बजट। नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। बट एक चीज है, जैसे मैंने बोला था कि भाई बजट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बजट बेस होता है एस्टिमेट्स के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर। जिस टाइम पे आपने प्लान बनाया था उस टाइम पे कंडीशन अगर अलग था, करंट सिचुएशन अगर अलग है, तो उस हिसाब से बजट को भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं कि बजट एक रिजिड डॉक्यूमेंट है, बट इन रियलिटी बजट इज नॉट ए रिजिड डॉक्यूमेंट। इट नीड्स कंटिन्यूअस, ओके, इट नीड्स कंटिन्यूअस monitoring, continuous involvement of the management, and wherever the management think it's necessary to change, okay, it's necessary to revise the budget, they may go for it. तो budget should be flexible, okay, budget must be flexible in nature. budget को आप change कर सकते हो, वो होना चाहिए, budget में थोड़ी flexibility होना चाहिए, so that budget की implementation सही होगा।
देखो दोनों चीजें, बजट के एडवांटेजेस है, लिमिटेशन है। अगर 14 मार्क, अगर आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है सिर्फ एडवांटेजेस को लेके, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है आप पूरा लिख लो जितना है। अगर 5 मार्क का लिमिटेशन का क्वेश्चन है वो भी पूरा लिख लो। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और बोलता है कि बजटरी कंट्रोल का एडवांटेजेस भी लिखो, लिमिटेशंस भी लिखो, तो इसका 4 पॉइंट, उसका 4 पॉइंट लिख लो, खत्म। अगर सिर्फ 8 मार्क का क्वेश्चन आता है तो पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, बजटरी कंट्रोल का एडवांटेजेस का 8 पॉइंट एंड डिसएडवांटेजेस का 8 पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था बजटरी कंट्रोल। सर क्या हमें बजटरी इतना डिटेल में बीकॉम में पढ़ना चाहिए? जैसे मैंने बोला ना, यू आर नॉट स्टडिंग फॉर बीकॉम। मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम के साथ आप कौन कौन से कोर्सेस कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या बीकॉम में बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उसको भी आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, चलो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।